क्या कोई माँ अपने ही बच्चों को मार सकती है? और अगर वो माँ खुद गंगा हो तो क्यों? क्या ये क्रूरता थी या कोई गहरा राज? गंगा माता की वो कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो तुमने कभी मारा होगा, तब वो मार रहा है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस धरती पर ये याद रख लो कि कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने किए का सुख या दुख पाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। इसलिए आप कहते हो ये बेटा मेरा, ये पत्नी मेरी। अरे पत्नी बेटा मेरा नहीं हो सकता। ये बताओ, ये शरीर आपका है? ये शरीर भी आपका नहीं है। एक दिन आंखों में कम दिखने लग जाएगा, कानों में कम सुनाई पड़ने लग जाएगा, पांव कमजोर हो जाएंगे। इसका मतलब ये शरीर आपका था तो कमजोर पड़ गया, आपने रोका क्यों नहीं? इसका मतलब आपका वश तो आपके शरीर पर भी नहीं है, आपका जोर तो आपके शरीर पर भी नहीं चलता। आप लोग एक दिन बुढ़े हो जाएंगे और एक दिन आप मर जाएंगे। अपने को आप रोक ना पाएंगे मरने से। इसका मतलब ये शरीर भी अपना नहीं है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो फिर संसार में हम किसे अपना माने? क्यों भैया? कौन है अपना इस संसार में, बताओ जोर से। एक भगवान के सिवा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। इसलिए आप लोग बड़ी गलती करते हो, सबको कहते हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और जो आपका है आप एक बार भी नहीं कहते कि ये भगवान मेरे हैं। जिनके लिए आप मरते रहे उन्होंने आपको मार डाला, उन्होंने आपको आग दे दी। इसलिए आप लोग चक्कर में ना पड़ो, जिम्मेदारियां पूरी करो। बेटे को पढ़ाओ लिखाओ काबिल बनाओ, बेटी का पढ़ा लिखा के काबिल बना के शादी ब्याह करो, और अपना चित्त पोता पोतियों में नहीं, सिर्फ भगवान के चरणों में। और एक बात याद रखिएगा, जो भगवान के लिए चलता है भगवान उनके लिए चलते हैं। तुम भगवान की शरण में जाओ तो सही, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा व्यापार कई गुना बढ़ेगा, निश्चिंत रहना। तुम्हारे बच्चे लंबी आयु वाले होंगे यदि तुम्हारा भगवान से नाता है तो। तुम भगवान से जुड़ो तो सही, भगवान पे भरोसा रखो तो सही। तुम्हारे बच्चों पे आंच भी ना आने देंगे भगवान। तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा परिवार सुरक्षित होगा। तुम अपने को सौंप दो भगवान के चरणों में। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, माँ बाप जितने पुण्यात्मा होते हैं, माँ बाप के पुण्य से ही बच्चों का यश कीर्ति बढ़ती है, आयु बढ़ती है। यदि माँ बाप पुण्यात्मा, माँ बाप के पाप से बच्चे मरते हैं। पता है आपको? यदि मृत्यु हो रही है किसी की तो ये समझिएगा कि वो मरने वाले का खुद का पाप रहा होगा या उसके माँ बाप का पाप रहा होगा। गंगा मैया के बच्चे पैदा हुए, गंगा मैया ने पैदा होते ही गंगा जी ने गंगा जी में डुबा दिया, सारे बच्चों को तुरंत स्वाहा कर दिया। बोलो हाँ, जो एक बच गए वही भीष्म पितामह कहलाए। तो अब कोई कहे कैसी माँ है, पैदा करते ही मार डालती है। मार नहीं डाला, उन बच्चों ने पिछले जन्म में श्राप के कारण वो मनुष्य बने। उन्होंने कहा था कि हम तो केवल श्राप पूरा करने जा रहे हैं, हमें वापस तुरंत भेज दीजिएगा। तो कोई बच्चा जन्म लेते ही भगवान के घर चला गया, मतलब वो तो केवल देखो मनुष्य शरीर को पाना उसके भाग्य में था, पाया और तुरंत वापसी चला गया, मोक्ष पा लिया उसने, मुक्ति पा ली। जो दोष था वो समाप्त कर लिया। दोष तो है ना मेरी माँ, भोगना पड़ता। इसलिए कहता हूं माँ बाप इसलिए कहता हूं बच्चों के नाम से पुण्य करो, बच्चों के नाम से अन्नदान करो, बच्चों के नाम से पुण्य का कार्य करो।
आप लोग बच्चों का जन्मदिन मनाते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या करते हो? केक मंगा के बढ़िया काट पीट के बम हो जाता है। आप औरों को बुलाते हो, जिनके पेट भरे हैं आप उनको बुला के पार्टी देते हो। आज मेरे बेटे का जन्मदिन, पार्टी।